राधा जी का स्वरूप इतना सुंदर है। रुक्मणी जी अन्य सखियां दर्शन करके आई हैं राधा रानी के। कन्हैया बैठे हुए थे, भगवान के चरणों को देखा रुक्मणी जी ने तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप कहीं नंगे पैर धूप में गए थे क्या? भगवान ने कहा नहीं। तो फिर पैरों में छाले क्यों पड़ गए? भगवान ने कहा, रुक्मणी तुमने मेरी राधा को गरम गरम दूध पिला दिया और राधा के हृदय में मेरे चरणों का निवास है, इसलिए राधा ने जो गरम गरम दूध का पान किया, उनके हृदय में मेरे चरण थे तो मेरे चरणों में छाले पड़ गए। रुक्मणी जी ने देखा तो बार बार राधा जी को वंदन किया। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, एक स्वरूप की ज्योति आई है पृथ्वी पर, वो दो रूपों में परिणत हो गई, एक ही है राधा कृष्ण। परीक्षित महाराज गदगद हो रहे हैं। जब वसुदेव जी ने यज्ञ किया तो हृदय में केवल यही बात बिठा ली, नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनरहतुर्मनीषा मथुरां यहुः। अपने गोविंद को हृदय में बार बार धारण किया, अपने कन्हैया को हृदय में बार बार धारण किया। आपको जो संबंध प्रिय लगे वही भगवान से जोड़ लो, जो प्रिय लगे। ईश्वर का संबंध जीव से है और हम सब अंश हैं उनके। हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं। आज सभी को भगवान ने बिठाया और उपदेश देने लगे। कहा कि शिकायत आती है तुम लोगों की, संतों का अपमान मत किया करो। बहुत समझाते हैं लेकिन अपने पिताजी की बात समझ में नहीं आती। कन्हैया के जो पुत्र हैं सांब, आज उन्होंने एक नाटक किया, लीला की। साड़ी पहन ली लड़की की, अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, संतों के पास में गए और कहा कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, आप बताइए मेरे पेट में लड़का है या लड़की? संतों ने कहा कि हमसे मजाक करते हो। संतों ने श्राप दे दिया, कहा तुमने हमारा उपहास किया है, तुम्हारे पेट में से एक ऐसा मूसल निकल कर आएगा जो सारी यदुवंश को समाप्त कर देगा। यदुवंशी डर गए, पुत्र रोने लगे। जाकर वसुदेव जी को बताया तो यदुवंशियों ने उस मूसल को पीस कर समुद्र में फेंक दिया। उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई। उसमें से एरका नामक घास उत्पन्न हो गई। अब ऐसी प्रवृत्ति बनी कि यदुवंशी अपने सखाओं को मारने लगे, अपने रिश्तेदारों को मारने लगे, अपने परिवारजनों को मारने लगे। उद्धव जी ने को पहले ही खबर मिल गई, भगवान जब यदुवंश समाप्त हो जाएगा भगवान अपने धाम चले जाएंगे। तो आज उद्धव जी गए, कहा कि आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, आप यहीं रुको। भगवान ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए। कहा कन्हैया मत जाओ अभी, अगर आपको जाना है तो हमें उपदेश दो। जब आप चले जाओगे तो धर्म बिल्कुल रहेगा ही नहीं। आप वैराग्य की परिभाषा बताइए। तो भगवान कहते हैं 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक होता है मरकट वैराग्य, दूसरा होता है शमशान वैराग्य और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य।
मरकट वैराग्य से कहते हैं कि घर में थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अरे पत्नी मरी तो तुम लोग तो मेरी सेवा ही नहीं करते हो। वृंदावन जाऊंगा, वहीं पर रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। शाम को 5 बजे वापस घर लौट कर आ गए। बेटों ने पूछा, अरे आप तो कह रही थे कि हम जाएंगे वृंदावन में रहेंगे, वापस क्यों आए? कहा बेटे की याद आ गई। ये होता है मरकट वैराग्य, जो हृदय से नहीं किया जाता, बनावटी किया जाता है। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे शमशान में जलाने के लिए जाते हैं, तो कुछ बुराइयां करते हैं और कुछ उसकी अच्छाइयां बताते हैं। और जब वह जलने लगता है तो सोचते हैं एक ना एक दिन हमें भी इसमें जलना पड़ेगा, एक ना एक दिन हमें भी भगवान के पास जाना पड़ेगा। वह वैराग्य आ जाता है, लेकिन जैसे ही घर पर आए सब भूल जाता है। सोचते हैं इसी दिन मरना था, संडे को नहीं मर सकता था, इसी दिन मरना था। तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य उसे कहते हैं जो अपने हृदय से हो जाता है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मंझदार। वह होता है सच्चा वैराग्य जो हृदय से किया जाता है। उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा आप कुछ तो बताइए। तो भगवान बोले कि एक दत्तात्रेय ऋषि थे, उनके पास में यदु महाराज गए, कहा आप बड़े मोटे ताजे हो, क्या खाते हो? इस वन में कुछ नहीं मिलता। तो दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने 24 गुरु बनाए हैं। पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से गुरु बनाकर मैंने यह सीखा है कि पृथ्वी जैसा सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी कभी यह नहीं कहती कि मुझे पत्थर मत मारो, मुझ पर पौधे मत उगाओ, कभी नहीं कहती पृथ्वी। ऐसे ही संत को शीलवान होना चाहिए, सहनशीलता संत के हृदय में रहनी चाहिए। दूसरा गुरु बनाया है वायु को। वायु चलती तो है लेकिन आवाज नहीं होने देती अपना, हम वायु को पकड़ नहीं पाते। संत को चाहिए कि अपना स्वरूप किसी को ना दिखाए, लेकिन अपना ज्ञान सभी में बांटे। तीसरा गुरु बनाया है आकाश को। आकाश बहुत लंबा होता है, बहुत चौड़ा होता है, लेकिन किसी ने उसकी लंबाई चौड़ाई का पता नहीं किया। ऐसे ही संत को बहुत ज्ञानवान होना चाहिए, लेकिन अपने आदि से अंत जो भगवान है उनका ना कभी अंत है, यह हमेशा सोचकर भगवान का भजन करना चाहिए। चौथा बनाया है जल से। जल जैसा शीतल होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोया, और को शीतल करे आपहु शीतल होया। जल को गुरु बनाकर सीखा कि वाणी ऐसी बोलो कि दूसरों को भी सुख प्रदान करे और खुद भी खुश हो जाओ। पांचवा गुरु बनाया है अग्नि को। अग्नि में सभी जलकर भस्म हो जाते हैं, और भगवान रूपी ज्ञान रूपी अग्नि में अगर प्रवेश करेंगे तो हमारे जो पाप हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगे। छठवां गुरु बनाया है चंद्रमा को।